सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूरे वीडियो में आपको दो जानकारी मिलती है। पहली जानकारी आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, कौन सी दवा किस काम में आती है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, और कुछ घरेलू नुस्खे हम जानते हैं जिन घरेलू नुस्खे के माध्यम से अपनी सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले, दो मित्र थे, वह बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दे दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। मैं खुशी खुशी मौत को गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चे से मिलाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं। अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी कुछ चोटें आ गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीतते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र के काम मित्र आ रहा है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था, तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया मित्र, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म ही नहीं किया। बादशाह के अंदर की आत्मा जाग चुकी थी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज के जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, 6 ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जो दिल की बंद नसें खोल देगा। दोस्तों, ये 6 फूड कौन से हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे हमें कब कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला जो फूड है वो है अनार। अनार में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अनार का सेवन हमें कैसे करना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार खाना चाहिए। अनार को दिन में हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए।
अब अनार को ऐसे आप खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। अगर आप दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचना है तो भी आप अनार खाएं दोस्तों। जब इसका सीजन हो, सीजन में जरूर खाएं। हम जो भी फल खाएं सीजन में खाएं, और जब हम इसका सीजन में सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें सस्ता भी मिलता है, 50 से 60 रुपए किलो हमें मिल जाता है। दूसरा है दोस्तों वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है टैनिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इसका हमें कैसे प्रयोग करना है दोस्तों? आपको लेना है अर्जुन की छाल 10 ग्राम और पानी 1 कप। 1 कप पानी में इसे रख करके आप उबालिए। ये पानी जब आधा कप रह जाए तो इसे आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। खाली पेट पीना है। कितना दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक हम इसका सेवन करते हैं तो पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। और दोस्तों इसका दूसरा भी तरीका है प्रयोग करने का। वो कैसे दोस्तों? अर्जुन की आपको लेना है 10 ग्राम। जैसे अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिलता है, या अर्जुन की छाल का आपको जो है पाउडर बना के रख लेना है। जैसे भी लेना है 10 ग्राम आपको लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में इसे रात में भिगो देना है। रात में भिगोने के बाद इसी पानी को सुबह आपको पीना है। जो आपने 1 कप पानी भिगोया है, इस पानी को आपको सुबह खाली पेट पीना है। कितना दिन तक? 3 महीना। 3 महीना तक पीते हैं तो दोस्तों इसके कितने सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमने बताया, बंद नसें जो है वो खोल देंगी, हार्ट अटैक के लिए उपयोगी है, ब्लड शुगर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों जब हमारे रक्त में एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तभी दोस्तों रक्त में जमाव होता है, रक्त की नसें ब्लॉक होने लगती है इस एसिडिटी की वजह से। इसलिए दोस्तों इसमें बहुत फायदेमंद है। अगली चीज है वो दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है? दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने का क्या तरीका दोस्तों? आपको लेना है 1 गिलास दूध, और 1 गिलास दूध में दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के उबाल देना है अच्छी तरह से। और जब फिर दूध ठंडा हो जाए तो रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो दोस्तों इस सारे इसके प्रयोग करने का एक तरीका है। अब दोस्तों अगली चीज जो है वो है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? लहसुन में पाया जाता है एल्शिन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। लहसुन तो दोस्तों वैसे आप अपने खाने में प्रयोग करते हैं, दाल फ्राई करने में, सब्जी में, चटनी में, बहुत तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा, अब उसमें जब आप करते हैं तो पूरे घर का खाना बनता है तो उसमें वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। अगर इसको सही सही फायदे लेने हैं तो लहसुन को 3 से 4 कली आप दिन भर में 1 बार जरूर खाया करिए, इसके कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों 3 से 4 कली आपको ऐसे चबा चबा के खाना है। आप चाहें उसके बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ना पिए तो कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट है आपको इसी तरह से खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है? कैरक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों घर में तो हल्दी का प्रयोग होता है, सब्जी बनाने में, हर एक दाल बनाने में, सभी चीजों में हल्दी का सेवन होता है। लेकिन ये उस सेवन जो होता है ये भी तो हमारे शरीर को फायदा करता ही है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से लें तो हमारे शरीर को इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है, एक कैंसर जैसे बीमारी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे अच्छा तरीका हल्दी का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए? आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध हम कैसे बनाएं? आपको 1 गिलास लेना है दूध। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया दोस्तों अमृत के समान है, नहीं तो आपके घर का दूध होना चाहिए। पैकेट का दूध हमें नहीं लेना है, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसे हल्दी, इसी में आधा चम्मच हल्दी डालना है, इसे खूब अच्छी तरह से दूध को उबालना है। अब इसी दूध को रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पीना है।
दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों जो आप हल्दी पाउडर लेंगे, पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं लेना, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका घर पर ही पाउडर बनाइए, अपने आंख के सामने उस मशीन पे पिसाइए, शुद्ध हल्दी होना चाहिए। जो पैकेट वाली हल्दी मिलती है दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों इसका सेवन आप करिए। अगला जूस जो है दोस्तों वो है लौकी का जूस। अगला फूड, लौकी का जूस में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे एंटीऑक्सीडेंट और थोड़े मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों लौकी का जूस हमें कितना एक दिन में लेना चाहिए, इसे हमें कैसे बनाना है? आपको लेना है दोस्तों 250 से 300 ग्राम लौकी का जूस और इसी में डाल के आपको 5 से 6 तुलसी की पत्ती डाल के इस जूस को निकाल लेना है। अब ये जूस जब निकाल लेंगे, इसी जूस को आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट आप पिएंगे। कितने दिन तक पीना है? लगातार 3 महीने तक पिएंगे तो इसके वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। 3 महीने के बाद दोस्तों आप 15-20 दिन बंद कर दीजिएगा, फिर 20 महीने बाद पी सकते हैं। अब इसके फायदे तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसके साथ साथ हार्ट अटैक से बचाता है। हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने की इसमें शक्ति है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारियों से ठीक कर सकता है। तो दोस्तों ये आपने 6 फूड ऐसे जाने जो आपके दिल की बंधनों को खोल सकता है। अब ये 6 फूड में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं सारी चीजें एक साथ करना है, इसमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसके पूर्ण रूप से फायदे ले सकते हैं। इससे संबंधित मित्रों और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। जो भी जानकारी या कमेंट सेक्शन में हम उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा भारत देशवासी स्वस्थ व निरोग रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।